बिहार की राजनीति में एक युग खत्म हो गया है। क्या सच में 36 साल बाद लालू नीतीश का दौर अब इतिहास बन चुका है? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं असद अली। बिहार में एक बड़ा बदलाव हुआ है। सम्राट चौधरी अब नए मुख्यमंत्री के रूप में सामने हैं, लेकिन सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि नया मुख्यमंत्री कौन बना। सवाल यह है कि क्या सम्राट चौधरी लालू यादव और नीतीश कुमार जैसे नेताओं के राजनीतिक कद के आसपास भी पहुंचते हैं, क्योंकि ये वो नेता थे जिन्होंने अपनी राजनीति खुद खड़ी की, अपनी विचारधारा बनाई और दशकों तक बिहार की दिशा तय की। लेकिन सम्राट चौधरी की कहानी थोड़ी अलग है। वो उस परंपरा से नहीं आते जहां विचारधारा सबसे ऊपर होती है, बल्कि वो उस राजनीति से आते हैं जहां मौके, हालात और समीकरण सब कुछ तय करते हैं। तो सवाल उठता है, आखिर ऐसा क्या हुआ कि सिर्फ 8 साल पहले बीजेपी में शामिल होने वाला एक नेता आज नरेंद्र मोदी और अमित शाह का सबसे भरोसेमंद चेहरा बन गया। कहानी यहीं से दिलचस्प होती है। सम्राट चौधरी, जिनकी राजनीतिक ट्रेनिंग आरएसएस के दायरे में नहीं हुई, बल्कि लालू यादव और नीतीश कुमार की राजनीति के बीच हुई। उनके पिता शकुनी चौधरी ओबीसी राजनीति के बड़े नाम थे और यही वो जमीन थी जहां से सम्राट चौधरी ने राजनीति सीखी। फिर आया साल 2018 जब उन्होंने बीजेपी का दामन थामा और यहीं से शुरू हुआ उनका तेज उभार। बीजेपी को बिहार में एक ऐसे चेहरे की तलाश थी जो ओबीसी समाज को साध सके और नीतीश कुमार का विकल्प बन सके। सम्राट चौधरी इस समीकरण में बिल्कुल फिट बैठ गए और फिर सिर्फ 5 साल के भीतर उन्हें बिहार बीजेपी का अध्यक्ष बना दिया गया। यहां तक कि उनके स्वागत के लिए पार्टी के दिग्गज नेताओं को लाइन में खड़ा होना पड़ा। यह सिर्फ पद नहीं था, यह एक संकेत था कि पार्टी ने अपना नया दांव तय कर लिया है। लेकिन राजनीति सिर्फ पद से नहीं चलती, प्रतीक भी बहुत मायने रखते हैं और सम्राट चौधरी का पगड़ी संकल्प एक ऐसा ही प्रतीक बन गया। उन्होंने कसम खाई कि जब तक नीतीश कुमार को हटाया नहीं जाएगा वो पगड़ी नहीं उतारेंगे। लेकिन वक्त बदला, राजनीति बदली, नीतीश कुमार वापस एनडीए में आए और वही सम्राट चौधरी उनके साथ सरकार में शामिल हो गए। सवाल फिर खड़ा होता है, क्या यह राजनीतिक लचीलापन है या विचारधारा की कमी? अब बात सिर्फ व्यक्ति की नहीं है, बात है बिहार की राजनीति के भविष्य की। क्या सम्राट चौधरी एक और हेमंत बिस्वा शर्मा बनेंगे या फिर एक नए योगी आदित्यनाथ के रूप में उभरेंगे, या फिर वो सिर्फ एक संक्रमणकालीन चेहरा बनकर रह जाएंगे? क्योंकि बिहार सिर्फ सत्ता बदलने से नहीं बदलता, यहां राजनीति सामाजिक न्याय, जातीय समीकरण और हिंदू मुस्लिम संतुलन के बीच चलती है। और इतिहास यही देखेगा कि सम्राट चौधरी लालू और नीतीश की विरासत को आगे बढ़ाते हैं या एक नई दिशा चुनते हैं। जो भी हो, इतना तय है कि बिहार की राजनीति में एक नया अध्याय शुरू हो चुका है और इस अध्याय का अंजाम क्या होगा ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। असल सवाल तो अब शुरू होता है, क्या बिहार में अब हिंदुत्व की राजनीति अपने नए दौर में प्रवेश करने जा रही है? क्योंकि अब तक बिहार की राजनीति मंडल बनाम कमंडल की बहस से ज्यादा सामाजिक न्याय और जातीय समीकरणों की इर्द गिर्द घूम रही थी। लालू यादव ने इसे पिछड़ों की आवाज बनाया तो नीतीश कुमार ने सुशासन और संतुलन का मॉडल खड़ा करने की कोशिश की। लेकिन अब जब सत्ता पूरी तरह बीजेपी के नेतृत्व में आती दिख रही है तो सवाल उठता है, क्या बिहार को भी अब उत्तर प्रदेश की राह में चलाया जाएगा, जहां राजनीति का केंद्र विकास से ज्यादा पहचान की राजनीति बन जाती है, जहां चुनावी मुद्दे रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य से हटकर धर्म और ध्रुवीकरण की तरफ मुड़ जाता है? या फिर बिहार अपने पुरानी राजनीतिक चेतना को बचाए रखेगा? क्योंकि बिहार का समाज सिर्फ धार्मिक पहचान से नहीं चलता, यहां जाति, वर्ग और सामाजिक न्याय की परतें बहुत गहरी हैं और यही वजह है कि बीजेपी के सामने भी चुनौती कम नहीं है। उसे एक तरफ अपने कोर एजेंडा को संतुलित रखना है और दूसरी तरफ बिहार की सामाजिक हकीकत से भी तालमेल बैठाना है। यानी हिंदुत्व की राजनीति अगर आएगी भी तो उसे बिहार के हिसाब से खुद को बदलना होगा। अब नजरें सम्राट चौधरी पर होंगी। क्या
वो सिर्फ संगठन के नेता बनकर रहेंगे या एक ऐसी राजनीति गढ़ेंगे जो बिहार को एक अलग दिशा देगी? क्या वो विकास को केंद्र में रखेंगे या पहचान की राजनीति को? और सबसे बड़ा सवाल, क्या बिहार एक बार फिर देश की राजनीति को नई दिशा देगा या फिर खुद को प्रयोगशाला बनाया जाएगा? जवाब अभी साफ नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि जो बदलाव दिख रहा है वो सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं है, ये बिहार की राजनीति के चरित्र में बदलाव का संकेत भी हो सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो इसका असर सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे देश की राजनीति में उसकी गूंज सुनाई देगी। अब देखना यह होगा कि यह गूंज विकास की होगी या विभाजन की। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। 40 पेशकश में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए एक न्यूज़ 24। धन्यवाद।